Welcome, students of class second year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, in previous lecture we have completed our first three chapters along with some para words. सबसे पहले हमारी एक्टिविटी आज भी इंशाल्लाह फ्रेजल वर्ब्स की होगी, तो उम्मीद है कि आप तैयार बैठे होंगे। तो आए फ्रेजल वर्ब से शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है वह है ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठ मूठ की फर्जी कहानी। He will not believe in your cock and bull story. He will not believe in your cock and bull story. फर्जी कहानी, झूठी मूठी। नेक्स्ट है ए डॉग्स लाइफ। ए डॉग्स लाइफ, नाखुश जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी भी आप कह सकते हैं। ही इज लीडिंग ए डॉग लाइफ। ही इज लीडिंग ए डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट है स्क्वायर मील। अच्छा खाना, बेहतरीन खाना। ही इज पुअर एंड कैन नॉट गेट ए स्क्वायर मील। ही इज poor and cannot get a square meal. An ox to grind. An ox टू ग्राइंड, जाती मुफाद। आपने मुफाद को तरजीह देना, जाती मुफाद के लिए कोई काम करना। ही हैज नो ऑक्स टू ग्राइंड इन पॉलिटिक्स। ही हैज नो ऑक्स एंड ग्राइंड इन पॉलिटिक्स। और लास्ट जो हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है वो है एन आई वॉश। धोखे को कहते हैं। हर क्लेम टू सक्सेस इज मियरली एन आई वॉश। हर क्लेम कहते हैं दावे को। Her claim to success is merely, महज, an eyewash, धोखा। eyewash। A cock and bull story, फर्जी कहानी। He will not believe in your cock and bull story। फिर है जी ए डॉग्स लाइफ, नाखुश जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी। ही इज लीडिंग ए डॉग्स लाइफ। फिर है स्क्वायर मील, अच्छा खाना। ही इज पुअर एंड कैन नॉट गेट स्क्वायर मील। आगे जी ऑक्स एंड ग्राइंड, जाती मफाद। ही हैज नो ऑक्स एंड ग्राइंड इन पॉलिटिक्स। और एन आई वॉश, धोखा। हर क्लेम टू सक्सेस इज मियरली एन आई वॉश।
ये हमारा छोटा सा सेगमेंट जो है वो इसका फ्रेजल वर्ब का वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसके बाद हम अपने बुक की तरफ आते हैं और अगला हमारा जो सेगमेंट होगा वो होगा वर्ड सिनोनिम। यहाँ पे भी दिए गए हैं क्योंकि मैं करवा चुका हूँ, तो फिर इसके बाद आप आ जाएंगे आंसर क्वेश्चंस पे जी। ठीक है जी, तो आप इसको उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। इसको ख़त्म करते हैं और आते हैं अपने अगले जो सेगमेंट एक्टिविटी है उस पर। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो है जी आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और चैप्टर हमारा जो है वो 3 है, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। इसमें हमारा जो एक्टिविटी है वो है आंसर क्वेश्चंस की, और हम अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला जो हमारा सवाल है यहां पे वो है अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के मुताबिक, राइटर के मुताबिक, देयर आर सम बॉयज हु फेल, कुछ ऐसे लड़के हैं जो नाकाम हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। वजह क्या होती है कि वो मेहनत नहीं करते। वाई आर दे, हु आर दे, वो कौन है? कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो जवाब लिखिए जी। क्वेश्चंस आंसर्स चैप्टर 3 जी। According to the writer, there are some students, राइटर के मुताबिक कुछ तलबा ऐसे हैं who fail because they, वजह क्या है? they do not try। वो कोशिश नहीं करते। these boys suffer from nervous habits, ऐसा भी आदत जो हैं उनका शिकार हो जाते हैं। एंड दे कैन नॉट डू देयर वर्क विद कंसंट्रेशन, and they cannot do their work with concentration, तवज्जो, attention. We can simply point out their problem. We can simply point out their problem. हम बस उनका जो प्रॉब्लम है उसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज, लड़कों की तरफ जो गलत एम्बिशन का एक चुनाव है, एंड देयर पेरेंट्स लीड टू फेलियर ऑफ, यानी वालिदैन की तरफ से जो गलत मिस्टेकन एम्बिशन, यानी उनकी तरफ से माँ बाप की जो डिज़ायर है, ख्वाहिशात है, उनका जो एक गलत चुनाव है वो किस तरीके से तालिब इल्म को जो है वो उसको फेलियर की तरफ, नाकामी की तरफ ले जाता है। कहता है मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज पेरेंट्स mistaken ambition on the part of boys
parents is a major cause of failure. कहते हैं ये नाकामी की एक बड़ी वजह है. Such a boy cannot take interest such a boy cannot take interest, दिलचस्पी नहीं रखता, in the subjects chosen for him, in the subjects chosen for him by others या his parents. That is why he fails to work hard That is why he fails to work hard in the field that is against his taste or interest. That is against his interest or taste, जो उसके शौक और ज़ौक की जो है वो खिलाफ होती है. Consequently, he fails to achieve his aim. Consequently, he fails to achieve his aim. Question number 3. There are some boys who have done well at school. कुछ कहते हैं ऐसे लड़के हैं कि जो स्कूल में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं, but fail to make their mark at college. लेकिन वो कॉलेज में कोई शानदार कारकर्दगी नहीं दिखा सके. Who are they? वो कौन हैं? Do you have such boys in college in your country? क्या आपके कॉलेज में इस किस्म के जो लड़के हैं वो आप रखते हैं या हैं? तो कहते हैं जी there are some brilliant boys There are some brilliant boys इंतहाई सही who show good performance at school. लेकिन विद लिटिल एफर्ट, बड़ी थोड़ी सी कोशिश के साथ. दिस बिकम्स देयर हैबिट. होता क्या है, दिस बिकम्स और यही जो बात है वो उनकी हैबिट आदत बन जाती है. दिस बिकम एट कॉलेज दे फेल टू वर्क हार्ड. एट कॉलेज दे फेल टू वर्क हार्ड. कॉलेज में भी वो काम जो है वो ज्यादा मेहनत से नहीं करते. एंड depend too much on their ability.
and depend too much on their ability, अपनी जो सलाहियत है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो और यकीन रखते हैं, एंड इंटेलिजेंस, और अपनी जहानत पर भी। वो अपनी जहानत पे, अपनी काबिलियत पे बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे फेल नतीजा क्या निकलता है कि वो नाकाम हो जाते हैं। वी हैव ए लॉट ऑफ सच बॉयज lot of coffee, we have a lot of such boys at college level in our country. क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 4, how does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson? कहते हैं जो माली दबाव है वो कैसे तलबा को नाकामी की तरफ ले जाता है, जिस तरीके से ये जैसे चैप्टर में बयान किया गया है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री? क्या आप भी इस किस्म के जो केसेस हैं वो अपने मुल्क में रखते हैं या हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है जी, इसको मैं रेस कर रहा हूं, उम्मीद आपने लिख लिया होगा। तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में। Financial pressure is also a very serious cause of failure. Financial pressure is also a very serious cause ऑफ फेल्यूर, नाकामी की वजह। माली दबाव जो है वो भी नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह है एट कॉलेज लेवल। कॉलेज की सतह पे जो मुआशी बहरान है, कहते हैं वो भी तलबा की नाकामी की एक बड़ी वजह है। द बॉयज हु आर कंपेल्ड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, the boys who are compelled to do part time jobs, वो लोग, वो तलबा जिनको एक्स्ट्रा जॉब के लिए जो है वो फोर्स किया जाता है, कंपेल किया जाता है टू अर्न टू मीट देयर एक्सपेंसेस, to earn to meet their अपने अखराजात जो हैं पूरे करने के लिए, कैन नॉट शो गुड परफॉर्मेंस। कैन नॉट शो गुड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस PRFORMANC, PRFOR परफॉर्मेंस, कारकर्दगी को कहते हैं। देयर हार्ड वर्क एट देयर जॉब
देयर एट देयर जॉब्स, उनकी जो सर्विसेज हैं, खिदमात हैं, कहते हैं उस पर जो अपनी वो सलाहियतें खर्च करते हैं, तो कहते हैं देयर हार्ड वर्क एट देयर जॉब्स इफेक्ट्स बोथ दोनों को मुतासर करता है, देयर स्टडीज एंड हेल्थ। their studies and health. In our country, many poor families हमारे मुल्क में जो बहुत ज़्यादा गरीब खानदान है, पुअर फैमिलीज आर फेस्ड विद दिस प्रॉब्लम। आर फेस्ड विद दिस प्रॉब्लम। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये उम्मीद है कि आपने अपने पास लिख ली होंगी जी, उनको मैं साफ कर रहा हूं ताकि आप फर्दर जो है वो हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसके आंसर के लिए जी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज? किस हद तक जो सेहत की नाकामी है, कहते वो तालिब इल्म को नाकामी की तरफ ले जाती है। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स? किस तरीके से कॉलेज के जो काम है वो अपने मेडिकल अफसर के जरिए तलबा की मदद कर सकते हैं इन सच केसेस, इस किस्म के मामलात में। ठीक है जी। तो आए जी क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके जवाब की तरफ। कहते हैं जी, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर फेलियर। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स is also one of the reasons for failure. The boys with poor health cannot work hard. The boys with poor health cannot वर्क हार्ड। जो लड़के खराबी जिनकी खराबी सेहत होती है जिनकी, या खराब सेहत के पास, वो कहते अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। द बॉयज विद पुअर हेल्थ कैन नॉट वर्क। द कॉलेज अथॉरिटीज कैन हेल्प ए लॉट। द कॉलेज अथॉरिटीज कैन हेल्प ए लॉट। कॉलेज के जो काम है वो काफी मदद कर सकते हैं। कैन हेल्प ए लॉट इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में। इफ सच केसेस आर कॉट इन टाइम, अगर इस किस्म के जो मामलात हैं, इफ सच केसेस आर कॉट इन टाइम, थ्रू कोऑर्डिनेशन ताउन से, थ्रू कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कॉलेज डॉक्टर एंड द टीचर्स,
between the college doctor and the teachers. They should provide proper medical facilities to such boys. They should provide मुहैया करना. They should provide proper medical facilities. मौजू जो तभी सहूलियात हैं टू सच बॉयज. The question of health is also one of the reasons for failure. The boys with poor health cannot work hard. The college authorities can help a lot in this regard. In such cases, if such cases are caught in time through coordination between the college authorities, a doctor and teachers, they should provide proper medical facilities to such boys. ठीक है जी. If such cases are caught in time, अगर इस किस्म के कैसे वाक़यात जो उनको बर वक्त जो है वो सामने लाया जाए, पकड़ा जाए, थ्रू कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कॉलेज डॉक्टर, जो कॉलेज का डॉक्टर है उसके जरिए और तो कॉलेज के जो असातिज़ा उनके जरिए, तो दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज. तो कहते हैं उन्हें बाकायदा मौजूद जो तभी सहूलियात हैं कहते हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, दी जानी चाहिए. क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है जी. What place would you accord to sportsmen in college? कहते हैं कॉलेज में जो स्पोर्ट्समैन है उनको आप कौन सी जो जगह, रुतबा, मकाम कहते हैं वो देते हैं. स्पोर्ट्स डू हैव ए प्लेस इन कॉलेज लाइफ. डू हैव ए प्लेस. कॉलेज की जिंदगी में स्पोर्ट्स का भी बड़ा अमल दखल है. एंड जेन्युइन स्पोर्ट्समैन शुड बी एनकरेज्ड. एंड जेन्युइन स्पोर्ट्समैन शुड बी, और जो असल में स्पोर्ट्समैन हैं उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए. बट दे शुड नॉट बिकम प्रोफेशनल. लेकिन होना क्या चाहिए, बट दे शुड नॉट बिकम प्रोफेशनल. प्रोफेशनल कहते हैं पेशेवर को, वो लोग जो जस्ट टू अर्न मनी, ठीक है, अपने इस पेशे की वजह से, तो कहते हैं उन्हें वो पेशेवर नहीं बनना चाहिए. दे शुड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज. इंटरेस्ट इन देयर उन्हें अपने मुताले में, पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए. बिकॉज बेसिकली दे आर स्टूडेंट्स. क्योंकि बुनियादी तौर पे तो वो तुलबा हैं, तालिब इल्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी. There are some students who join college for the fun of it. कुछ जो तलब इल्म है वो सिर्फ जस्ट एंजॉयमेंट करने के लिए कॉलेज है वो आते हैं. शुड दे बी अलाउड टू स्टे. तो क्या ऐसे तलबा को ठहरने की, कॉलेज में क़याम की इजाज़त होनी चाहिए. There are some students who join college there are
हु जॉइन कॉलेज, कुछ ऐसे तलबा हैं कि जो कॉलेज ज्वाइन करते हैं फॉर द फन ऑफ इट, they have no serious interest in life, उनकी जिंदगी में कोई संजीदा दिलचस्पी नहीं होती, they have no serious interest in life and they do not take any interest in their studies and they do not take any interest in their studies, वो अपनी स्टडी में भी दिलचस्पी नहीं रखते। Such lazy bluffers should be left, such lazy bluffers should be left, छोड़ देना चाहिए, should be left at the mercy of time, किस लिए? To learn that there is no scope for them, to learn that there is no scope for them in life, कि जिंदगी में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, किसी किस्म की जो है वो उनकी जगह नहीं है। Sometimes they may learn a lesson बाज़ औक़ात होता क्या है कि वो अपना जो सबक है वो तैयार कर लेते हैं। सम टाइम दे मे लर्न ए लेसन एंड रिटर्न टू देयर रियल वर्क, and return to their real work. It is all about दिस चैप्टर नंबर 3। हमने स्टडी मुकम्मल कर ली, मुताला मुकम्मल कर लिया, सिन्न मुकम्मल कर लिए और उसका जो लास्ट फेज था आंसर क्वेश्चंस का वो भी हमने मुकम्मल कर लिया। अब इसके बाद इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू जंप ऑन द चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एंड ऑफ टर्म बाय डेविड डैचीज, और इंशाल्लाह ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अच्छे तरीके से लेक्चर जो है वो ले रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।